कुछ दिनों पहले ही भारत में वियतनाम के राजदूत फेम सन चाउ ने चीन की दादागिरी से परेशान होकर भारत को आगाह किया था कि चीन ने वियतनाम के बेहद नज़दीक दक्षिण चीन सागर में H-6J बॉम्बर को बूडी आइलैंड पर तैनात कर रखा है और ऐसे में वियतनाम चाहता है कि भारत के साथ न केवल उसके रणनीतिक और सामरिक संबंध और मजबूत हों, बल्कि दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की भी भारत की तरफ से भागीदारी हो। हालांकि अब जो खबर आई है उससे लगता है कि भारत ने वियतनाम की परेशानी और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को खत्म करने का मन बना लिया है। दरअसल साल 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दुनिया के कई देश भारतीय मिसाइल खरीदने के इच्छुक हैं। इनमें से वियतनाम न केवल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, बल्कि भारत सरकार भी अपने मिसाइल मित्र देशों को बेचना चाहती है, क्योंकि चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब एक दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वह उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे। हालांकि चीन ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि को कई तरह के संवेदनशील हथियारों का निर्यात कर भारत की सुरक्षा पर आंच डाली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस खरीदना तो चाहता है, लेकिन इसके लिए अब तक बाधा थी रूस की सहमति, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है और ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में रूस की 50% की हिस्सेदारी थी। इसलिए मिसाइल के निर्यात के लिए उसकी अनुमति ज़रूरी थी, लेकिन अब रूस ने इस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। ऐसे में भारत के साथ रक्षा सहयोग में रूस ने दो बड़ी पहल की हैं। रूसी सरकार ने भारत के साथ मिलकर बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। तो वहीं 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं। इसके अलावा वियतनाम ने आकाश मिसाइल भी खरीदने की इच्छा जाहिर की है। अगर डील हुई तो वियतनाम ये दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। इससे दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाके में न केवल चीन का खौफ कम होगा, बल्कि वियतनाम के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।